नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूँ सर्वेश कुमार सिंह। भारतीय जनता पार्टी कल से यानी कि 2 सितंबर से एक बहुत बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। ये राष्ट्रव्यापी अभियान है सदस्यता के लिए। पार्टी का बहुत ही बृहद राष्ट्रीय सदस्यता अभियान कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अध्यक्ष जेपी नड्डा शुरू करेंगे। दिल्ली में कल प्रधानमंत्री फिर से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे। इसके साथ ही अभियान की शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 3 सितंबर को वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदस्यता लेंगे और प्रदेश में भी अभियान की शुरुआत हो जाएगी। ये संगठनात्मक दृष्टि से और पार्टी में लोकतंत्र के मजबूती के लिए और लोकतंत्र के को सुदृढ़ करने के लिए, पार्टी का जो आंतरिक लोकतंत्र है उसके लिए सदस्यता अभियान महत्वपूर्ण होता है। और ये पार्टी के लिए बहुत अच्छा संकेत है कि कम से कम एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी अपने अंदर सदस्यता अभियान चलाकर आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करना चाहती है। और चूंकि सदस्यता अभियान के बाद ही पार्टी के चुनाव होंगे, जिला स्तर के चुनाव होंगे, फिर प्रदेश स्तर के होंगे, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। ये अभियान कल 2 सितंबर से शुरू होकर 31 अक्टूबर तक चलेगा। इसके 2 चरण होंगे। एक चरण पहला होगा अभी 2 तारीख से शुरू होकर 25 सितंबर तक, और उसके बाद 1 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक, 16 अक्टूबर से फिर 31 अक्टूबर तक 3 चरणों में सदस्यता अभियान चलेगा। सदस्यता अभियान के सामने भारतीय जनता पार्टी की चुनौतियां क्या होंगी और भारतीय जनता पार्टी को इससे क्या लाभ होगा भी कि नहीं, ये भी एक सवाल है कि पार्टी के सामने बहुत सारे सवाल भी हैं। पार्टी के को लेकर जनता के मन में भी बहुत सारे सवाल हैं। इस पर चर्चा बाद में करेंगे। पहले जो सदस्यता अभियान का जो इनका लक्ष्य है उस पर चर्चा कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि इस 3 चरणों के सदस्यता अभियान में जो 31 अक्टूबर तक चलेगा, पार्टी पूरे देश भर में 10 करोड़ सदस्य बनाएगी, नए सदस्य बनाएगी। और उत्तर प्रदेश में ये लक्ष्य 3 करोड़ सदस्यों का है। हालांकि ये लक्ष्य जो राष्ट्रीय स्तर का है वो बढ़कर 12 करोड़ तक, 12 या 13 करोड़ तक होने की संभावना है, क्योंकि 4 राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं या होने वाले हैं वहां अभी सदस्यता अभियान स्थगित रखा गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड शामिल हैं। इन राज्यों में सदस्यता अभियान अभी नहीं होगा, इनमें चुनाव के बाद होगा। और उन राज्यों में भी 2 से 3 करोड़ तक सदस्य बनाने का लक्ष्य है। तो एक तरह से पार्टी 13 करोड़ का लक्ष्य लेकर चल रही है पूरे देश भर में सदस्यता अभियान के लिए। इसके पहले भी सदस्यता अभियान कई बार चले हैं, और सबसे बड़ा सदस्यता अभियान तो जब अमित शाह अध्यक्ष बने थे तो 2014 में चला था, तब 11 करोड़ सदस्य देश में बनाए गए थे। उसके बाद 2019 में सदस्यता अभियान चला, तब 8 करोड़ सदस्य बने। अब जो अभियान चल रहा है 2024 में, इसमें 13 करोड़ का लक्ष्य है पूरे देश भर में। उत्तर प्रदेश में भी 3 करोड़ सदस्य बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में बहुत व्यापक स्तर पर इसकी तैयारियां हुई हैं। प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। सबको लक्ष्य दे दिए गए हैं। सांसद, विधायक, मंत्रियों से लेकर सभासद तक का लक्ष्य तय किया गया है। इसके साथ ही जितने निगम हैं, बोर्ड हैं, उनके सब अध्यक्ष, उनके चेयरमैन, उनके सदस्य, नगर पालिकाएं, नगर महापालिकाएं, नगर पंचायतें, जिला पंचायतों, सबके अध्यक्षों के, सबके सभासदों के, सबके सदस्यों के भी लक्ष्य निर्धारित किए गए। 200 सदस्य से लेकर 20,000 सदस्यों तक का लक्ष्य सबके अलग अलग श्रेणीवार निर्धारित है। और ये अभियान जब कल शुरू होगा, तो कल से शुरू होगा और परसों जब मुख्यमंत्री सदस्यता लेंगे
तो प्रदेश के नेतृत्व ने यह घोषणा की है कि जब प्रधानमंत्री कल सदस्यता लेंगे, तो उस समय पूरे प्रदेश में सभी मंडलों पर सदस्यता अभियान चलना चाहिए और हर मंडल में कम से कम 1000 सदस्य कल ही बना दिए जाने चाहिए, ये लक्ष्य दिया गया। इसके साथ ही प्रत्येक बूथ पर भी 200 सदस्य बनाने का लक्ष्य है। हर बूथ में 200 सदस्य इस बार अनिवार्य रूप से पार्टी बनाना चाहती है। तो एक बहुत बड़ा मोबिलाइजेशन पार्टी के कार्यकर्ताओं का, पार्टी के नेताओं का इस अभियान से होगा। और ये सदस्यता अभियान जब पूरी तरह जमीन पर उतरेगा और नेता, कार्यकर्ता और सभी जो इससे जुड़े हुए अनुषंगिक संगठनों के जो जो इनके पार्टी के मोर्चे हैं, अनुषंगिक संगठन नहीं, पार्टी के मोर्चे, किसान मोर्चा है, महिला मोर्चा है, अनुसूचित जाति मोर्चा है, पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, अल्पसंख्यक मोर्चा है, सभी मोर्चों के लोग भी, युवा मोर्चा है, सभी सदस्यता अभियान में जुटेंगे। तो जिस चुनौती की हम बात कर रहे थे और लाभ हानि की बात कर रहे थे, तो एक चुनौती ये है भारतीय जनता पार्टी के सामने कि वो इस सदस्यता अभियान में फर्जीफिकेशन से बचे, फर्जीवाड़ा होने से बचे। यानी कि बहुत सारे सूचनाएं पहले भी आती रही हैं और लोकसभा चुनाव में ये भी देखा गया कि जब पर्चियों का वितरण मिस कॉल के माध्यम से पूछा गया कि कितनी हो रही है, तो सब जगह से सूचना मिस कॉल पर कॉल सेंटर को ये मिल रही थी कि सारी पर्चियों का वितरण हो गया। लेकिन प्रदेश में 50% भी पर्चियों का वितरण नहीं हो पाया था, जिसका परिणाम लोकसभा चुनाव में सामने आया। इसी फर्जीफिकेशन से इस तरह का जो सदस्यता में अगर कहीं फर्जीफिकेशन हुआ तो ये बहुत बड़ा नुकसान पार्टी को हो जाएगा। और पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वो फर्जी सदस्यता अभियान से अपने आप को बचाए। हालांकि पार्टी के नेताओं ने ये बात कही है कि कहीं से भी फर्जी सदस्यता की सूचना नहीं आनी चाहिए, यानी कि डमी सदस्य, रसीद काट दिया, नाम कुछ भी लिख दिया XYZ और भेज दिया और पैसा भी भेज दिया। तो ऐसी सदस्यता से बचने की बहुत जरूरत है। सदस्यता जो भी हो वो वास्तविक हो। जो दूसरी चुनौती सामने आएगी पार्टी की, वो ये होगी कि जब असली सदस्यता के लिए, वास्तविक सदस्यता के लिए नेता और कार्यकर्ता जनता के पास पहुंचेंगे तो उन्हें कुछ सवालों का सामना करना पड़ेगा। यानी विधायक सांसदों को तो इस बात का सामना करना पड़ेगा कि लोग अपनी समस्याएं बताएंगे, विधायक सांसद कितना सक्रिय रहते हैं क्षेत्र में इसका भी अंदाजा हो जाएगा। लोग अपनी समस्याओं का पिटारा लेके उनके सामने खोल देंगे। सदस्यता तो बात की बात है, कहेंगे पहले हमें ये जवाब दीजिए कि हमारा ये काम नहीं हुआ, हमारी सड़क नहीं बनी, नाली की समस्या, किसी की व्यक्तिगत समस्या, किसी की पुलिस की समस्या, किसी की जो है तहसील की समस्या, किसी की चकबंदी की समस्या, तमाम तरह की जो समस्याएं हैं उनका भी रूबरू होकर सामना करना पड़ेगा सांसदों को, मंत्रियों को, विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को, और उसके लिए जवाब देना पड़ेगा। तो ये तो लोगों की निजी स्तर की समस्याएं हो गई। लेकिन एक तरह की और समस्या का सामना करना पड़ेगा, वो सामना होगा इस बात का कि जो नीतिगत मुद्दे जिन पर पिछला लोकसभा चुनाव लड़ा गया, जैसे आरक्षण का मुद्दा है, संविधान बचाने का मुद्दा है, और जो धार्मिक उन्माद जगह जगह हैं उस तरह की समस्याओं का मुद्दा है, तो इन पर भी लोग सवाल करेंगे। जहां ये लक्ष्य रखा गया है कि अनुसूचित जातियों के सदस्यों को भी जोड़ें, अल्पसंख्यकों को भी जोड़ें, तो अल्पसंख्यक सवाल कर सकते हैं कि भाई हमारे मुद्दों का क्या होगा, वक्फ बोर्ड में क्या होगा। इसी तरह से अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों के सवाल होंगे कि आरक्षण कहीं खत्म तो नहीं कर दिया जाएगा, कहीं संविधान तो नहीं बदल दिया जाएगा। इन सवालों का भी सामना करना पड़ेगा। जब गांव में जाएंगे तो किसानों की समस्या का भी सामना करना होगा, और किसान भी मुखर हैं अब, विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो इन सवालों का भी जवाब देना पड़ेगा कि किसान आंदोलन के साथ जो कुछ हुआ है और किसान नेताओं की जो पिछले दिनों जो कई बार सरकार से टकराव की स्थिति आई, उस पर भी सवाल होंगे। और किसान ये भी पूछ सकते हैं नेताओं से पूरे देश भर में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी 2018 में कि 5 साल में 2000 आय दुगनी कर देंगे, तो वो आय दुगनी करने का क्या हुआ, आय दुगनी हुई कि नहीं हुई, बताएं सरकार और बताएं नेता। तो ये सवाल भी बहुत सारे पार्टी के नेताओं के सामने होंगे।
उनका जवाब देना पड़ेगा। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, मंत्रियों को तैयारी के साथ जाना पड़ेगा। उन्हें पूरी तैयारी करनी पड़ेगी और लोगों को फेस करना पड़ेगा। लेकिन इसका लाभ ये होगा कि कम से कम वो जाएँगे तो जनता के बीच में, और लोगों को अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। लोगों को संतुष्टि होगी कि हमने नेता से अपनी बात कह ली, उनसे जवाब तलब कर लिया। तो कुल मिलाकर तो इसका लाभ ही होगा, लेकिन फेस करना पड़ेगा, और फेस करने के लिए पार्टी तैयार होकर जाए। पार्टी के नेता पूरी तैयारी के साथ जाएँ, वहाँ अपने इन सवालों का जवाब लेकर जाएँ। अगर तैयारी के साथ जाएँगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी एक बार फिर स्थापित होगी, क्योंकि 2014 में ही पार्टी ने चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, पीपुल्स पार्टी, उसको पीछे छोड़ दिया था। 11 करोड़ सदस्यता के साथ ही भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। एक बार फिर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी को इस सदस्यता अभियान के बाद मिलेगा। और लाभ ये होगा कि एक तो पार्टी का मोबिलाइजेशन, जैसा हमने पहले कहा, कि कार्यकर्ताओं नेताओं का होगा। दूसरे, जनता को अपनी बात कहने का मौका मिलेगा, जनता के बीच में जाएंगे, जो एक अच्छा संकेत है। तीसरा ये होगा कि संगठनात्मक ढांचा बनाने में पार्टी को सहायता होगी। इसी के आधार पर जिला अध्यक्षों के चुनाव होंगे। फिर प्रदेश अध्यक्ष नया मिलेगा, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। सभी राज्यों में प्रदेश के अध्यक्ष चुने जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के बाद दिसंबर तक ये प्रक्रिया पूरी होगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव दिसंबर में हो जाएगा। तो इस तरह से पार्टी का जो पूरा जो ये संगठनात्मक अभियान है, जो सितंबर से शुरू हो रहा है, वो दिसंबर के अंत तक जाकर पूर्ण होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष के बनने के बाद। अच्छा संकेत है एक बड़े राजनीतिक दल के रूप में, जो उनका आंतरिक लोकतंत्र है, सदस्यता अभियान। और ये जो तरीका है या ये जो प्रैक्टिस है, वो दूसरे दलों को भी करनी चाहिए। जो दल अपने आप को राष्ट्रीय कहते हैं, जैसे कांग्रेस या और दूसरी पार्टियां, उन सभी को, भले ही वो राज्य की पार्टियां हों, उन सबको सदस्यता अभियान चलाकर अपने संगठनात्मक ढांचे को दुरुस्त करना चाहिए। ये मजबूत लोकतंत्र के लिए, देश के लिए अच्छा संकेत है। देश का लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब देश की पार्टियां मजबूत होंगी। देश में लोकतंत्र तभी सुदृढ़ होगा जब पार्टियों का आंतरिक लोकतंत्र मजबूत होगा। और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से निकलकर आगे बढ़े हुए नेता ही अच्छा नेतृत्व पार्टी और देश को दे पाएंगे। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।